ते भी दूल्हे के रूप में बेहद खुश नजर आ रहा है। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं है कि इस शादी के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा हुआ है जो सबकी जिंदगी बदल कर रख देगा। असल में यह शादी सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रहस्य छिपाए हुए है। राधिका, जो अब तक सबके सामने मासूम बनने का नाटक कर रही थी, उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। वह हर हाल में नागरानी यानी आपरा को अपने कब्जे में लेना चाहती है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि आपरा के अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति छिपी हुई है जो पूरी नागलोक की किस्मत बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राधिका ऐसा क्यों कर रही है? क्या सिर्फ ताकत पाने के लिए? नहीं, इसके पीछे एक ऐसा राज छिपा है जिसे जानकर हर कोई दंग रह जाएगा। दरअसल कई साल पहले राधिका के बाबा ने एक ऐसी तांत्रिक शक्ति हासिल करने की कोशिश की थी जिससे वह अमर बन सकते थे। लेकिन उस शक्ति को जागृत करने के लिए नागरानी का बलिदान जरूरी था। उसी समय भविष्यवाणी हुई थी कि एक दिन नागरानी धरती पर जन्म लेगी और वही उस शक्ति को खत्म भी करेगी। तभी से राधिका का परिवार आपरा की तलाश में था। अब जब राधिका को यकीन हो चुका है कि आपरा ही वह नागरानी है, तो वह उसे किसी भी कीमत पर मंदिर तक ले जाना चाहती है। लेकिन अगर वह खुद ड्रैगन का रूप लेकर जाती, तो सबको उस पर शक हो जाता। इसलिए वह अपनी सबसे खतरनाक चाल चलती है। राधिका अपने पालतू शेर को आदेश देती है कि वह मंडप से आपरा को उठाकर ले आए। जैसे ही शादी की रस्में शुरू होती हैं, अचानक पूरे महल की लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। पंडित जी के मंत्र रुक जाते हैं। तभी महल के दरवाजे जोर से खुलते हैं और वहां एक विशाल शेर की एंट्री होती है। शेर को देखकर हर कोई डर जाता है। महिलाएं चीखने लगती हैं। मेहमान इधर उधर भागने लगते हैं। आदित्य के हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आदित्य आपरा को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। जी हाँ, जिस इंसान से आपरा शादी करने जा रही थी, वही मुश्किल वक्त में उसे अकेला छोड़ देता है। आपरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक उसके सामने आर्यमान आकर खड़ा हो जाता है। आर्यमान बिना अपनी जान की परवाह किए शेर के सामने डट जाता है। पूरा माहौल थम जाता है। हर कोई डर के मारे दूर खड़ा देख रहा होता है, लेकिन आर्यमान अकेले उस खूंखार शेर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। शेर आर्यमान पर हमला करता है, लेकिन आर्यमान भी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कुर्सियां टूटने लगती हैं, मंडप बिखर जाता है, आग की लपटें उठने लगती हैं। इसी बीच आपरा के अंदर कुछ अजीब होने लगता है। उसकी आंखें अचानक चमकने लगती हैं, उसके हाथों से नीली रोशनी निकलने लगती है और तभी पहली बार सबके सामने आपरा की नागिन शक्तियां जाग उठती हैं। पूरा महल हिलने लगता है। आसमान में बिजली चमकने लगती है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। राधिका यह सब देखकर मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसे वही चाहिए था। वह चाहती थी कि आपरा अपनी असली शक्तियों का इस्तेमाल करे ताकि वह उसे ट्रैक कर सके। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही आर्यमान शेर को हराने वाला होता है, तभी अचानक शेर इंसानी रूप ले लेता है और उसका चेहरा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि आर्यमान का बड़ा भाई वीर होता है, जिसे सालों पहले मरा हुआ समझ लिया गया था। जी हाँ, वीर जिंदा है। वीर बताता है कि राधिका ने उसे अपनी काली शक्तियों से शेर बना दिया था। वह सालों से उसके कब्जे में था और उसकी हर बात मानने को मजबूर था। यह सच सुनकर आर्यमान टूट जाता है। लेकिन वीर एक और ऐसा सच बताता है जो पूरी कहानी बदल देता है। वीर कहता है कि आदित्य कभी भी आपरा से प्यार नहीं करता था। वह सिर्फ राधिका के कहने पर यह शादी कर रहा था ताकि सही समय पर आपरा को मंदिर तक पहुंचाया जा सके। यह सुनते ही आपरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, वही उसके साथ धोखा कर रहा था। लेकिन असली धमाका तो तब होता है जब मंदिर के अंदर रखी रहस्यमयी मूर्ति अचानक टूट जाती है। मूर्ति टूटते ही वहां से एक भयानक काली शक्ति बाहर निकलती है। पूरा आसमान लाल हो जाता है। तेज तूफान आने लगता है और तभी एक आवाज गूंजती है। नागरानी वापस आ चुकी है। अब विनाश शुरू होगा। यह आवाज सुनकर राधिका भी डर जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसने जिस शक्ति को जगाया है, अब उसे कंट्रोल करना उसके बस में नहीं रहा। इसी दौरान आपरा को अपने पिछले जन्म की झलकियां दिखाई देने लगती हैं। उसे पता चलता है कि पिछले जन्म में आर्यमान ही उसका पति था। दोनों नागलोक के रक्षक थे, लेकिन राधिका ने धोखे से दोनों को अलग कर दिया था। यही नहीं, राधिका ने ही पिछले जन्म में आर्यमान की हत्या करवाई थी। अब आर्यमान और आपरा का मिलन सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अधूरी लड़ाई को पूरा करने का संकेत बन चुका है। दूसरी तरफ आदित्य अब पूरी तरह राधिका के कब्जे में जा चुका है। राधिका उसे अपनी काली शक्तियों से नियंत्रित करने लगती है। अब आदित्य पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और वह पूरी तरह खतरनाक बन चुका है। आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि आदित्य खुद आर्यमान को मारने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी एक और धमाकेदार ट्विस्ट आएगा।
आपरा को पता चलेगा कि उसके अंदर सिर्फ नागिन की नहीं बल्कि शिव शक्ति भी मौजूद है। महादेव ने उसे एक खास उद्देश्य के लिए चुना है। अब आपरा को सिर्फ अपने प्यार को बचाना नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उस काली शक्ति से बचाना होगा जो मंदिर से बाहर आ चुकी है। राधिका अब अपनी आखिरी चाल चलेगी। वह नागलोक का दरवाजा खोल देगी ताकि वहां की सारी अंधेरी शक्तियां धरती पर आ जाएं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, वहां से एक विशाल 5 सिरों वाला नाग बाहर आता है। उस नाग को देखकर राधिका के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह नाग किसी और का नहीं बल्कि आपरा के पिता का रूप होता है, जिन्हें सबने सालों पहले मृत मान लिया था। जी हाँ, आपरा के पिता जिंदा हैं और अब वह अपनी बेटी की रक्षा के लिए वापस लौट चुके हैं। अब कहानी में होने वाला है महायुद्ध। एक तरफ होगी राधिका और उसकी काली शक्तियां, दूसरी तरफ होगी नागरानी आपरा, आर्यमान और नागलोक की सेना। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आएगा। आर्यमान की असली पहचान भी अब दुनिया के सामने आएगी। वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि शिवांश है, आधा इंसान और आधा नाग। और यही वजह है कि वह हमेशा से आपरा की तरफ खिंचा चला आता था। अब दोनों का मिलन पूरी दुनिया की किस्मत तय करेगा। क्या आपरा और आर्यमान मिलकर राधिका को हरा पाएंगे? क्या आदित्य फिर से अच्छा इंसान बन पाएगा? क्या नागलोक बच पाएगा या फिर पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी? क्या आपरा अपने पिछले जन्म का बदला ले पाएगी? सीरियल नागिन का आने वाला ट्रैक बेहद रोमांचक, इमोशनल और खतरनाक ट्विस्ट्स से भरपूर होने वाला है। हर एपिसोड में ऐसे राज खुलेंगे जो दर्शकों को पूरी तरह चौंका देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है नागिन का सबसे बड़ा महासंग्राम, जहां प्यार, धोखा, बदला और तंत्र शक्तियों का ऐसा खेल देखने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या आर्यमान और आपरा एक हो पाएंगे? या फिर राधिका अपनी खतरनाक चाल में कामयाब हो जाएगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब